हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं और ये किरण पब्लिकेशन का बुक जो है उससे आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहले जो क्वेश्चन लगे हुए हैं वो हिस्ट्री से हैं, इतिहास से हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए कनिष्क, बी तोरमान और सी कटफिसस और डी हुबिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो सबसे प्रतापी शासक था कुषाण वंश का वो आपका था कनिष्क। अगर बात की जाएगी कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था तो कुजुल कटफिसस याद रखेंगे, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। और सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ वो कुषाण वंश का था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी। यानी पांड्य वंश की राजधानी पूछ रहा है कि कहां पर हुआ करती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मदुरई। जो पांड्य राज्य था वो प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। मदुरई इसकी राजधानी थी। और इस राज्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिन्ह क्या था, तो इस राज्य का जो चिन्ह था वो था मछली। क्या था चिन्ह? मछली था, याद रखेंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था? ए अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, बी जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, सी शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, शिवाजी का एक 8 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान कहलाता था। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो ब्रिटिश शासक थे वो भारतीय असंतोष का नेता कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता। तो सिराजुद्दौला जो था, जब इसने 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का जो नाम था वो बदलकर अली नगर कर दिया था। कब? 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। तो 8वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1876 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? एक तो क्वेश्चन यही से, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। लिखा है मोतीलाल नेहरू के साथ और कौन था? बीजी तिलक, चित्तरंजन दास, एम के गांधी, जी के गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी?
बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कब? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, यांगसी या गंगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यांगसी। जो यांगसी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 5,797 किलोमीटर। यांगसी ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में प्रवाहित होती है और मृत सागर में गिरती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे, 2.5 घंटे, 6.5 घंटे या 5 घंटे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5.5 घंटा। जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और ये जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहां पर है? सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, पुलिकट झील या चिल्का झील या राजसमंद झील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांभर झील। ये भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है और ये राजस्थान में पाई जाती है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 129 किलोमीटर है। कितनी है? 129 किलोमीटर ये लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में स्थित है? पोत निर्माण, विमान निर्माण, लौह एवं इस्पात, विद्युत लोकोमोटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विमान निर्माण। जो कोरापुट है ये आपका ओडिशा में स्थित है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन के डिवीजन के रूप में ये प्रसिद्ध है, तो विमान निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? 5वीं, 10वीं, 7वीं या 9वीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 4,000 रुपए या 3,000 रुपए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, 3,000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। इसका राइट आंसर दोस्तों है वो आपका ऑप्शन ए है, लौह एवं इस्पात उद्योग। और जो भारत में स्टील निर्माण का कार्य था वो 1870 ईस्वी में कुल्टी में पहली धमन भट्टी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। कब? 1870 ईस्वी में। और बंगाल आयरन वर्कर्स द्वारा स्थापित इसी कारखाने में 1874 से उत्पादन शुरू हो गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई और यह 1939 तक ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे बड़े संयंत्र के रूप में संचालित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थात सभी, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो 368 है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है और भाग 20 में इसका वर्णन है।
भाग 20 में ये 300 अनुच्छेद जो है वो 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं? 22, 16, 8 या 12? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क का मताधिकार, स्थिति की समानता? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जो वयस्क मताधिकार है इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? 2.5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह या 3 माह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है क्या ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 से 5 हर्ट्ज और 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 27%, 25%, 30.5% या 18%? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन ए है 27%। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर, अब्दुल कलाम, एम.एस. स्वामीनाथन, रिचेल कार्लसन? तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है जोसेफ फ्यूरियर। और इन्होंने 1827 ईस्वी में, कब? 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम कहा था कि वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं और इन्होंने ही ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? घोंघा, केकड़ा, डॉगफिश या गैम्बुसिया फिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैम्बुसिया फिश डालने से, जो मच्छरमार मछली के नाम से भी जानी जाती है, मच्छरों के प्रकोप से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के सारे क्वेश्चंस लीव कर रहे हैं दोस्तों, आगे प्रश्न आपको पूरे मिलेंगे तो देखते हैं। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट आ गया है कि मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। क्या से क्या हो जाना, क्या से क्या हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? मर जाना, स्थिति बदल जाना, काम बिगड़ना, काम समाप्त ना होना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन बी, स्थिति बदल जाना। क्या से क्या हो जाना यानी स्थिति बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो, अनपढ़, पढ़ाकू, पठित, अपठित? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, अपठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साखी, सखी, सखी, सखियां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सखियां, सखी से सखियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनल, आलय, वात या उरग? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आलय। घर के और पर्यायवाची हैं दोस्तों गृह, निकेतन, भवन, कुंज, सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर प्लस अंगना की संधि क्या होगी? वीर अंगना, वीरांगना, वीरंगना, वीरांगना? तो
इसका जो राइट आंसर होगा वीरांगना, ऑप्शन डी के साथ जाता हुआ वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स से कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की है? जापान, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ग्राहकों को साइबर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? जियो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 22 बच्चों को, 29 बच्चों को, 35 बच्चों को या 42 बच्चों को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 बच्चों को। और इनमें से 14 लड़कियां हैं और बाद बाकी 15 जो है वो लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? आईआईटी दिल्ली, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेंस का खिताब किसने जीता है? एशले मार्टी, सिमोना हालेप, एनेट कॉन्टेविट और नाओमी ओसाका? तो 56 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन ए है, एशले वार्टी ने यह खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की गई? और ये जेफ बेजोस, विल गेट्स, मुकेश अंबानी या चेतन भगत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विल गेट्स के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पिन वर्ग की प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम होगा जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है? आईएनएस कालवरी, आईएनएस वागीर, आईएनएस कावेरी, आईएनएस धुबरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को एक्सिम बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? नाबार्ड ने, विश्व बैंक ने, स्विस बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? बनाया नहीं बल्कि अब तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, क्वेश्चन पहले से राइट है। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका, गुजरात। अहमदाबाद में जो सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम था जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, ये अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं? हब्बे, मागोद, दूध सागर या चित्रकूट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकूट। चित्रकूट यानी झरना एक प्राकृतिक झरना जो जगदलपुर के पश्चिम में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, वही उसे चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होती है? 101, 100, 102, 103? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडस सिटी
ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बराक ओबामा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 2009 से 17 तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रूप डांडिया का संबंध किससे है? डांडिया गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ओणम या बिहू से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवरात्रि से इसका संबंध है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना यानी शैलियां कौन सा विकल्प नहीं सही है? पटियाला घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या रजवाड़ी घराना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजवाड़ी घराना नहीं है, पटियाला है, मेवाती है, ग्वालियर, ये सभी शैलियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए थे? 150, 175, 195 या 200? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 195 दिन बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से, संतुलित विकास, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए या वन रोपण से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो था वो चलाया गया था, और ये आंदोलन जो था वो उत्तराखंड में चलाया गया था और 1970 के दशक में चलाया गया था। इसमें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष थे क्या करते थे? दोनों लोग पेड़ में चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या इंडिया? तो इसका राइट आंसर है डी, इंडिया। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया अर्थात भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो 10 क्वेश्चन आएंगे लगातार वो आपके गद्यांश पर आधारित होंगे। 5 इस गद्यांश से, 5 नेक्स्ट गद्यांश से होंगे। तो देखते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं कि समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उसे पहचान कर उसका कहा स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते और करवट बदल कर सोए रहते हैं या उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं, समय का रथ चक्र उन्हें कुचल कर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका हर पल हीरे मोती सा कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक भी बुरी तरह असफल हो जाते हैं। जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं? पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं? जो समय को व्यर्थ करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, जो अवसरों की बाट जोहते रहते हैं, जो श्रम करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, जो भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट, कि जो समय को व्यर्थ करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं वो जीवन में असफलता का मुंह देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ जाता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? समय की गति, सफलता की कसौटी, भाग्य और दुर्भाग्य, का वर्खा जब कृषि सुखाने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बनेगा कि समय की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? जो समय को अपना गुलाम बना लेते हैं, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं, जो समय की कभी परवाह नहीं करते, जो समय से भी आगे निकल जाते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करेगा वो हमेशा सफलता के आसमान में भ्रमण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है? जो केवल भाग्य और नियति पर भरोसा करते हैं, जो होनहार होने के कारण समय को अनदेखा करते हैं, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं, जो समय की उपयोगिता से ज्यादा अपनी श्रम साधना को महत्व देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन सी, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है? ए, जो बुद्धिमान और होनहार समय को महत्व नहीं देते, जो आलस्य करके सोए रहते हैं, जो आज के कार्य को कल पर टाल देते हैं, जो समय के रथ की आवाज से द्वार खोलकर उसका स्वागत करते हैं। तो 75 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाता हुआ, जो समय के रथ को आवाज सुनकर के द्वार खोल देते हैं और उसका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पैराग्राफ पढ़ना है। विज्ञान ने वरदान के रूप में मानव जाति की अपार सेवा की है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को भी संभव बना दिया है। तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व को एक परिधि में समेटकर छोटी इकाई बना दिया है। मनुष्य विज्ञान के कारण ही आकाश में गरुड़ की तरह द्रुत गति से विचरण कर सकता है, समुद्र की छाती को चीरकर उसे लांघ सकता है, अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखेर सकता है। कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाष, मोबाइल और ऐसे ही ना जाने कितने आश्चर्यजनक अद्भुत उपकरणों तथा यंत्रों से मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है, जड़ बन गया है। मानवता को नष्ट विनष्ट करने वाले अणु अस्त्र अब मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान ही दे रहा है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस छोटा कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को क्या खतरे हैं? मनुष्य के बेकार हो जाने का खतरा, मनुष्य को हताश, निराश और अकर्मण्य बना देने का खतरा, मानवता के विनाशक अणु अस्त्रों के निर्माण का खतरा, मानवता से नैतिकता और आस्था के अंत का खतरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि मानवता के जो विनाशक अणु अस्त्रों के निर्माण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का सटीक एवं उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के उपकार, विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी, विज्ञान एक विलक्षण उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा कि विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान क्यों वरदान सिद्ध हुआ है? क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने मनुष्य को ईश्वर से ऊपर सिद्ध कर दिया है, क्योंकि विज्ञान ने आस्था के सभी स्तंभ गिरा दिए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने असंभव को भी संभव बना दिया है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो नए नए आविष्कार किए हैं उनसे असंभव कार्य को भी संभव बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का मूल संदेश क्या है? ए, विज्ञान की उपलब्धियों पर अर्थ करना, विज्ञान के खतरों से अवगत कराना, विज्ञान को नए भारत की वास्तविक शक्ति सिद्ध करना, विज्ञान के वरदायी और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, विज्ञान के वरदायी और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया है? दुनिया को अपनी शक्ति का गुलाम बना लिया है, विज्ञान को कुछ भी कर सकने वाला अनुशासन बना दिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि मनुष्य ने सभी जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है, सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।